दोस्तों, हम श्री रामचरितमानस का 5वां अध्याय 5वां कांड सुंदरकांड पढ़ रहे हैं। सुंदरकांड का ये पार्ट 3 है। आज ये तीसरी वीडियो है। इसमें हमने दोहा 10 से पहले पढ़ लिया था और उसका अर्थ वेद एग्जाम्पल के समझ लिया था। आज की वीडियो में हम 10 नंबर दोहा से पढ़ेंगे। 10 नंबर दोहा कहता है कि भवन गयऊ 10 कंधर, यहाँ पिशाचिन वृंद, सीत ही त्रास दिखा वहीं धरई रूप बहु मंद। यों कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखलाने लगे। तभी त्रिजटा नाम राक्षसी ये का राम चरण रथ निपुण विवेका, सबनों बोल सुनाये सपना सीत ही से ही करो ही तबना। उनमें एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी। वह श्री रामचंद्र जी से प्रेम करती थी और वह ज्ञान में निपुण थी। उसे हर तरह का ज्ञान भी था। उसने सबको बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया। उसे एक सपना आया जो वो बता रही है और कह रही है कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब भारी, खरे आरो नगर दसीसा, मुंडित सिर खंडित भुजबीसा। सपने में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला डाली है। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई और रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हैं। ऐसा मंदोदरी ने सपना देखा है। आगे चौपाई आती है कि यह विद सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई, नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। इस प्रकार से वह दक्षिण यानी कि यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई है, ऐसा त्रिजटा सपना देख रही हैं और वह सीता और सभी राक्षसियों को समझा रही हैं। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता को बुलावा भेजा है। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हो यही सत्य गए दिन चारी, तासु बचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणन परी। मैं पुकार कर कहती हूँ कि ये स्वप्न 4 दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियाँ डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। अगले दोहा आता है कि जह तह गई सकल तब, सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोहि, मारही निश्चर पोच। तब वे सब जहाँ तहाँ चली गईं। जो भी राक्षसियाँ थीं वो सब इधर उधर चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगे कि 1 महीना बीत जाने पर नीच रावण मुझे मार देगा। वो मुझसे कह के गया है कि 1 महीने में के बाद मैं इसे मार दूंगा। त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपत संगिन तय मोरी, तजौ देह करु बेग उपाई, दुसय बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति की संगिनी है, तू ही मेरे साथ रही है विपत्ति। जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असम हो चला है, अब ये सहा नहीं जाता। आन काठ रच चिता बनाई, मातु अनल पुन देहि लगाई, सत्य करई मम प्रीत सयानी, सुनय को श्रवण शूल संबानी। काठ लाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगा दे। हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूली के समान दुख देने वाली बातें कानों से कौन सुनेगा। सुनत वचन पद गहे समझायस, प्रभु प्रताप बल सुज सुनायस, निसना अनल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन से धारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप बल और सुयस सुनाया कि उनमें बहुत शक्ति है। और उसने कहा कि हे सुकुमारी सीता, सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता विद भाव प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवन न आवत एक उतारा। सीता जी मन ही मन कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया है।
न आग मिलेगी न पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक में शशि स्रवत न आगी, मानव मोहि जाने हतवागी। सुनहि विनयसम बिटप अशोका, सत्य नाम करो हरमम शोका। चंद्रमा अग्नि में है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता है। हे अशोक वृक्ष मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सत्य कर दे। यहाँ पे एक बात पता चलती है कि सीता जी जिस वृक्ष के नीचे बैठी हैं उस वृक्ष का नाम अशोक वृक्ष है। आगे पढ़ते हैं कि नूतन किसलय अनल समाना, देहि अगिन जने करहि निदाना। देह के परम बिरहाकुल सीता, सोचन कपे कलप संबीता। तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। वह उस वृक्ष के लिए कह रही हैं, अग्नि दे विरह रोग का अंत मत कर, अर्थात विरह रोग को बढ़ाकर सीमा तक न पहुंचा। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर वह क्षण हनुमान जी को कल्प के समान बीता। सोरठा आता है कपि करे हृदय विचार, दीन ही मुद्रिका डारी तब। जनो अशोक अंगार दीन, हरस उठ कर गयो। तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता जी के सामने अंगूठी ऊपर से डाल दी, मानो अशोक ने अंगारा दे दिया। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथों में ले लिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितब मुद्री पहचानी, हरस विषाद हृदय कुलानी। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी देखी। उस अंगूठी पर राम नाम ही लिखा हुआ था और अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष यानी कि खुशी तथा विषाद से हृदय में अकुला उठी कि ऐसा कैसे हो सकता है। इन राक्षसों के बीच में मेरे प्रभु राम की अंगूठी यहाँ पर कैसे आ सकती है। जीत को सकई अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले वो हनुमाना। वे सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है और माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी। उसी समय हनुमान जी बहुत मीठी भाषा में बोलने लगे। रामचंद्र गुण बरनय लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आधेव ते सब कथा सुनाई। वे श्री रामचंद्र के गुणों का वर्णन करने लगे, जिनके सुनते ही सीता जी का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कहीं सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। और सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप ये सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं होता, मेरे सामने क्यों नहीं आता। तब हनुमान जी पास चले गए। उन्हें देखकर सीता जी फिरकर मुख फेर कर बैठ गईं। हनुमान जी को देखकर ही उन्होंने मुंह मोड़ लिया। उनके मन में आश्चर्य हुआ कि श्री राम का दूत तो यहाँ आ नहीं सकता, तो फिर ये कौन है। ये भी रावण का कोई भेजा हुआ दूत होगा या कोई राक्षस होगा, लेकिन असल में वो हनुमान जी थे। रामदूत मैं मातु जान की, सत्य शपथ करना निधान की। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीनी राम तुम कहें सैदानी। हनुमान जी ने कहा कि हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ, करुणा निधान की सच्ची शपथ करता हूँ। हे माता, ये अंगूठी मैं ही लाया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए ये सैदानी निशानी के तौर पर दी है। नर बानर ही संग कहूँ कैसे, कही कथा वही संगत जैसे। सीता जी ने पूछा, नर और बानर का संग कैसे हो सकता है। तब हनुमान जी ने जैसे शंका हुआ था वह सब कथा कही। माता सीता को जैसे शंका हुई थी, उस शंका को दूर करने के लिए हर तरह की उन्हें बातें बताएं। कपि के वचन सप्रेम सुन, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन, ये कृपा सिंधु कर दास। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया
उन्होंने जान लिया कि ये मन, वचन और कर्म से कृपा सागर श्री रघुनाथ जी का ही दास है, अर्थात उन्होंने ही इसे भेजा है मेरी खोज करने के लिए। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलका बल बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलद हनुमाना, भय उतात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का जन यानी कि सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई और आँखों में जल भर आया और शरीर अत्यंत खुश हो गया। सीता जी ने कहा कि हे तात हनुमान, बिरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम ऐसे मिले हो जैसे किसी को जहाज मिल जाता है, जैसे सागर में जहाज मिल जाता है। अब कहूँ कुशल जाऊँ बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कही हेतु धरी निटराई। मैं बलिहारी जाती हूँ अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित। खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली है कि मुझे आज तक देखा तक नहीं। मुझे उन्होंने अपने से दूर क्यों रखा है। सहजवान सेवक सुखदायक, कब हूँ कुसुरत करत रघुनायक। कब हूँ नयन मम शीतल ताता, हो यही निरग श्याम व्रत गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बान है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। यहाँ पर एक चीज़ समझ आती है कि श्री राम जी का जो अंग था, जो शरीर था, वो सांवले रंग का था। यहाँ पर लिखा है कि उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे, यानी कि वह सांवले रंग के थे। श्री राम सांवले रंग के थे। बचन न आव नयन भरे बारी, अय नाथ हूँ निपट बिसारी। देख परम बिरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। मुँह से वचन नहीं निकलता, आँखों में जल भराया। बड़े दुख से वे बोली कि हा नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले कि मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुप्रभा निकेता। जन जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम कह दूना। हे माता सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, अच्छे हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए, लेकिन श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुगना प्रेम है। दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। कल को दोहा नंबर 14 से पढ़ेंगे। और आज की हमारी रामायण की वीडियो, रामायण की जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।